मुसाफिर आने वाले नहीं फिर जाने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब के हवाले। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम मेरे हवाले और अपने आप को हम आपके हवाले करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडाइसिस का, जिसमें 3 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और तीसरे पार्ट में हमने लास्ट में ये कह दिया कि ये चैप्टर ख़त्म हुआ, लेकिन ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ। इसका एक चीज़ बाकी है जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म। 11th में या फिर 12th में जो बच्चे होते हैं उनमें ये फिजिक्स में पूछा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ये कभी लिखी हुई आती है तो बच्चे घबरा के भाग जाते हैं, डर जाते हैं, इतना डरते हैं कि फिर सवाल से दुश्मनी कर लेते हैं, और इतनी बड़ी दुश्मनी कर लेते हैं कि फिर उनको मन नहीं लगता पढ़ने का। तो मन लगे पढ़ने के लिए, इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पढ़ानी पड़ेगी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ये चीज़ है क्या, आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या। आपने कभी कभी देखा होगा जैसे 3.2 इंटू 10 टू द पावर -3, इस तरह का जो नंबर लिखा होता है ना, इस नंबर को देख के लोग क्या स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट ना, इसको देख के डर के भाग जाते हैं। लेकिन डरना नहीं है, भागना नहीं है। क्यों? क्योंकि अमन सर आ गए हैं एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लेकर के आपके दिमाग में सेट करने के लिए। कभी कभी ना इसको इस नंबर से भाग किया जाता है 3.1, और कभी कभी ऐसा भी होता है 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19। भैया होता है कि नहीं होता? डेसिमल भी आ गया, और ये जो नंबर है इसकी पावर जो है पावर नेगेटिव में आ गई, मतलब कि दोनों चीज़ें इसमें मिक्स कर दी गई। और यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग करते करते पूरी ज़िंदगी भर परेशान रहते हैं। सर जी आगे चीज़ कॉन्सेप्ट आपने जो भी डेवलप किया है सर जी हमको बता दीजिए। ऐसे सवालों को डील करने के लिए आखिरकार क्या करना होता है? बस आपको करना कुछ नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना है, बस सुनना ही है और कुछ मत करना। कॉपी और पेन लेके मत बैठना, कोई चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, फ़ायदा कि आप पास हो जाओगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपके पास कॉपी और पेन होगा, कुछ नहीं, बस चौथा पार्ट है ये, यही एक चीज़ इसमें बची हुई है इंडाइसिस में। हमें ये चीज़ आज ख़त्म करनी है, आज के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा इंडाइसिस। इसके बाद हम शुरू करेंगे अंडर रूट निकालना। स्क्वायर रूट जल्दी से कैसे निकाला जाता है चुटकी में, वो सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझाने के लिए आपको 1-2 चीज़ें पता होनी चाहिए। सर जी क्या? जैसे अगर हम आपसे कहें ये लिखा है 1/10 की पावर 2, तो आप सभी लोग जवाब देंगे कि ये 1 है, इसको भूल जाओ, नीचे है 10 की पावर 2। जो नीचे नंबर होता है जैसे ही ऊपर गया उसकी पावर नेगेटिव की हो जाती है। ये ऑलरेडी आपको पता है, और ये पार्ट 3 में हम आपको बता भी चुके हैं कि ये क्या हो जाएगी। ये हो जाएगा 10 की पावर -2। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर -2। ये चीज़ आपको पता ही होगी। और एक चीज़ अगर हम आपको ये कहें कि ये लिखा है 2.5, ये 2.5, अगर इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करा दें, या फिर हमारे पास 25.3 इसको हम 10 से भाग करा दें, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये 3 ही बातें पता होना चाहिए इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए। ये तीनों बातें आपको पता हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसे ये पावर नीचे ऊपर गई माइनस में हो जाती है। सही बात, सच में सर समझ में आई? सर झूठ तो नहीं बोल रहे, बिल्कुल भैया सच ही बोल रहे हैं। ये है 2.5 इंटू 10। जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉइंट आगे जाता ही, ये बात पता होना चाहिए। कितने डिजिट है यहाँ पे, कितने जीरो है यहाँ पे? 1, तो 0.1 डिजिट छोड़ करके आगे पहुंच जाएगा, यानी कि 25 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर के, और पॉइंट के आगे कोई नंबर ही नहीं है तो 0 लगा सकते हैं। बात समझ में आए? अगर 1 0 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा। अगर भाग करा रहे हैं तो पॉइंट पीछे जाएगा। तो कितना जीरो है यहाँ पे? 1, तो 1 नंबर छोड़ के पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है, 1 डिजिट छोड़ करके पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2.53। क्या ये चीज़ आपके समझ में आई? तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्या? अगर पावर नीचे है
ऊपर जाती है तो निगेटिव की बन जाती है। अगर 10 से मल्टीप्लाई कराते हैं या 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि जीरो हमारे पास जितने होंगे उससे मल्टीप्लाई कराएं तो पॉइंट आगे जाता है, अगर डिवाइड कराते हैं तो पॉइंट पीछे जाता है। ये तीन ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये चीज़ें अगर आती हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ही जल्दी से और बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कि जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ जल्दी से कर सकते हैं। अब हम आपको समझाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ लीजिए, जैसे ये लिखा है 36.1 इंटू 10 की पावर -2, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि ये जो दशमलव है ना, दशमलव एक नंबर के बाद दशमलव होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को कहते हैं। चाहे दशमलव कहीं हो, हमको उसको पकड़ के खींच के दबोच के लेके आना है, एक नंबर के बाद पॉइंट लग जाए, हमें ऐसा कुछ करना है। जरा एक बात बताओ, ये पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे लगाना है हमको, एक नंबर के बाद लगाना है हमको। तो कितने डिजिट पीछे जा रहे हैं? एक नंबर पीछे जा रहे हैं। एक नंबर पीछे कब जाएगा? सोचो जरा, एक नंबर पीछे कब जाएगा? जब हम भाग कराएंगे। जब हम भाग कराएंगे तभी तो पीछे जाएगा। यहाँ पे हमने 10 से भाग करा लिया तभी तो पीछे जाएगा। एक बात बताओ भाई, अगर हम तुम्हारे एक थप्पड़ मारे भाई, मुस्काओ नहीं, शर्माओ भी नहीं, मजाक के लिए, मजाक में एक थप्पड़ अगर मारे तो आप भी उल्टा हमारे गाल पे एक थप्पड़ मारेंगे? बिल्कुल सर जी मारेंगे। तो यही बात होती है इसमें। अगर हमने 10 से भाग कराया तो 10 से गुणा भी करानी पड़ेगी। बिल्कुल सर जी समझ में आई। 10 से भाग कराया तो 10 से गुणा भी करा लेते हैं ऊपर, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये तुम्हारा क्या बन गया? ये तुम्हारा बन गया 3.61 और ये तुम्हारा क्या बन गया? तो आप लोगों को ये भी पता है कि गुणा में पावर जुड़ती हैं। यहाँ पावर -2 है और यहाँ पावर +1 है, तो ये -2 है, ये 1 है, तो 10 की पावर कितनी बचेगी? -1 बचेगी। सर जी समझ में आई? सर जी आगे समझाइए। तो आपके एक बात और समझ में आई। क्या सर जी? क्या? जरा गौर से देखो, गौर से। ये पॉइंट पीछे जा रहा है। जब पॉइंट पीछे जा रहा है तो यहाँ पर जो पावर है वो घट रही है। पावर जो है वो घट रही है। ये शॉर्ट तरीका बता रहे हो, उसको समझो। देखो ये चीज तो सबको आती है, ये चीज तो हर इंजीनियर को आती, हर साइंटिस्ट को आती। आप साइंटिस्ट इंजीनियर ही तो है, तो ये चीज तो सबको आती, इसको जानने की जरूरत नहीं है। आप इससे भी महान बनिए, वो तब बन पाएंगे जब हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे। क्या? यहाँ पे एक नंबर पीछे गए तो यहाँ पे आपने देखा कि एक नंबर घट गया, बस। यहाँ पे -2 था, अब -1 रह गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगर हम पॉइंट को पीछे ले जाएं, इसमें वहां वो भूल जाओ, वहां पे प्लस की पावर थी वो भूल जाओ। इसमें अगर हम पॉइंट पीछे लेके जाते हैं तो पावर घट जाती है। ठीक है, पावर घट जाती है। और अगर पॉइंट को आगे लेकर के जाएंगे तो पावर माइनस की बढ़ जाती है। इतना आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे लिखें 6.32 और यहाँ लिख दें 1 और यहाँ लिख दें 3 और यहाँ लिख दें हम 10 की पावर -6। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो जरा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक पॉइंट जो है 1-2 नंबर के बाद जाएगा, 2 डिजिट छोड़ के लगेगा ना पॉइंट, तो ये हो जाएगा 3.1632 इंटू 10 टू दी पावर कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट बताओ आप। पॉइंट आप पीछे लेके गए तो ये जो पावर है ना घट जाएगी थोड़ी सी। कितनी घटेगी? पर 1-2 नंबर घटे हैं तो 2 घट जाएगी। यहाँ पे 2 घट करके कितनी हो जाएगी? -6 थी ना, तो कितनी हो जाएगी? सर जी बात समझ में आई, 4 रह जाएगी। ये था आपका डायरेक्ट मेथड। अब एक चीज और आपको समझाना चाहते हैं, जरा देखो, अगर तुम्हारे पास ये लिखा है 0 0 0 और यहाँ पर है तुम्हारा पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है 3.2 इंटू 10 की पावर -2 है। अब क्या करेंगे? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो तो आपका जवाब आएगा। कैसे बदलेंगे इसको? जरा गौर से देखो, गौर से। ये जो पॉइंट है एक नंबर के बाद होना चाहिए यहाँ पे, तो 1 2 3 4 नंबर के बाद पॉइंट लेके जाएंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3.2। 4 नंबर के बाद लेके गए हैं, 4 डिजिट यहाँ पे छूटे हैं, पॉइंट हमारा आगे जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था? तो पावर प्लस की कर रहे थे, प्लस की 2 कर रहे थे, तभी तो भैया -4 हुआ। प्लस की 2 कर रहे थे, मतलब पॉइंट पीछे आए तो +2
हो रहा था वहां पे, और यहाँ पर पॉइंट आगे जा रहा है 4 नंबर, तो प्लस का 4 नहीं होगा, फिर माइनस का 4 होगा, और ऑलरेडी आपके पास -2 है, -4 और कर देंगे तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। बात समझ में आई? तो बस शॉर्ट तरीका ये है, माइनस की अगर निगेटिव पावर हो तो पॉइंट पीछे जाए तो पावर घट जाएगी माइनस की, अगर पॉइंट आगे जाए तो पावर माइनस की बढ़ जाएगी। बस इतना ही है। हम जरा 1-2 सवाल और करके दिखाएंगे आपको, ये चीज आपको समझ में आ जाएगी अच्छी तरह से। 2 ही सवाल हैं, जरा सबसे पहले अपने आप करने की कोशिश करो, फिर हम आपको कराते हैं और समझाते हैं कि ये जो चीज़ आपने की है क्या वो सत्य में जयते है, मतलब कि हमेशा सत्य है कि नहीं। जरा गौर से देखो, गौर से। यहाँ पे लिखा हमने 6 और यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे हमारा है पॉइंट, यहाँ पे है तुम्हारा 1 और यहाँ पे है तुम्हारा 10 की पावर तो -6 है। ठीक है, ये पहला नंबर है, इसको सोल्व करके यहाँ पर हमारा आंसर लाएंगे। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है, दूसरा सवाल तुम्हारा ये है कि अगर हम 0.0012 और 3 इंटू 10 की पावर -6 कर दें तो यहाँ पर तुम्हारा इसका आंसर आएगा। दोनों को अपने आप सोल्व करो, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की कोशिश करो। हो गया? चलो हम कराते हैं। ये जो पॉइंट है 1-2 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 नंबर के बाद हमको पॉइंट चाहिए होता है। तो 6.231 हो गया। बिल्कुल सर जी, समझ में आई बात। और हम जानते हैं कि पॉइंट जब पीछे जाता है, पॉइंट अगर पीछे जाता है तो निगेटिव की पावर घट जाती है। 1-2 नंबर पीछे गई, यहाँ पे 6 है तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। बात समझ में आई सर जी? शॉर्ट तरीका आपका बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, हमें तो 1 नंबर के बाद चाहिए, तो ये हो जाएगा 1.23। ये 1.23 हो जाएगा। 10 की पावर कितनी हो जाएगी? अब की बार पॉइंट आगे गया है, अब की बार पॉइंट आगे गया है। कितने नंबर? तो 1 2 3 4 5 नंबर, 5 नंबर आगे गया है तो 5 घट जाएगी। अच्छा 5 नहीं, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 नंबर के बाद, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है तो 3 बढ़ जाएगी, यानी कि -6 है तुम्हारा, तो कितनी हो जाएगी, -9 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी समझ में आई होगी। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपके समझ में आई है तो इसमें एक सवाल का जवाब दो हमें कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, ये किन किन 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। इन तीनों चीजों के नाम बताओ हमें। वो तीनों चीजें कौन सी हैं जिनकी वजह से, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से, जिसकी असिस्टेंट से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग बनाते हैं। वो तीनों चीजों के नाम हमको बताओ। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो अगली बार लेके आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो तीनों चीजें, कौन कौन सी तीनों चीजों से स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है, वो तीनों चीजें आपके समझ में आएंगी। अगर ये चीज आपके समझ में आई है तो अगली बार हम अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट की ट्रिक लेके आएंगे, और इतनी शॉर्ट ट्रिक, बेस्ट ट्रिक इन दी वर्ल्ड होगी कि आपको मजा से मजा, ज्यादा मजा आएगा, यानी कि बहुत मजा आएगा। बिल्कुल सर जी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। लव यू, टेक केयर, बाय।